हेलो एवरीवन, स्वागत है मैक्सिमस कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज हमारी जो सीरीज़ चल रही थी उस सीरीज़ के अकॉर्डिंग कुछ कंसेप्ट आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, तो हमारे पास में जो एग्ज़ाम्स हैं तो उनके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट लॉस के जो हमें बार बार कई बार परेशान करते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को आपको देखो करना कैसे है। तो सबसे पहले देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। नॉर्मली आपने देखा होगा कि हमारे पास में कुछ ऐसे होते हैं कि कंसेप्ट, ये क्वेश्चन बता देता हूँ कि दाल के मूल्य में, तो एक तरीके से यहाँ क्या दे रखा है कि दाल के मूल्य में 30% की कमी, यानी कितने परसेंट की कमी कर रहा है, 30% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति 350 रुपए में 7 किलो दाल अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किलो दाल का घटा हुआ मूल्य क्या होगा। तो हमारे पास में ऐसे क्वेश्चन आए कि एक बार की उसकी रेट बढ़ जाए या फिर उसका भाव कम हो जाए। तो भाव जैसे ही कम होता है तो हम क्या करते हैं कि दाल वगैरह या चीनी वगैरह जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनाया हुआ है कि जैसे 30% की उसके अंदर भाव में कमी होगी। भाव मतलब अगर मान के चलो कोई चीनी थी पहले 50 रुपए किलो थी, अब 45 रुपए किलो होगी, तो हम जाहिर सी बात नॉर्मली क्या करते हैं कि ये जो जैसे ही वैल्यू कम होती है तो हम क्या करते हैं, मार्केट से चीजें ज्यादा लाने की कोशिश करते हैं। उसी तरह उन्होंने बोला है कि वो व्यक्ति 350 रुपए में 7 किलो दाल अधिक खरीद पाता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर वो पहले भी कितने रुपए में खरीद रहा था, मतलब उसके पास पैसे कितने थे, 350 ही रुपए थे, तो मतलब 350 रुपए थे, तो यानी पहले भी वो क्या कर रहा था, 350 रुपए में ही खरीद रहा था, क्योंकि पैसे तो उसके पास उतने ही थे। और अब भी कितने रुपए खरीदेगा बताओ, क्योंकि पैसे ही उसके पास कितने हैं, 350, यानी पहले 350 रुपए थे, अब 350 है। लेकिन फर्क कहाँ आ रहा है, फर्क यहाँ पे आ रहा है कि जैसे रेट कम होती है, भाव कम होता है पर किलो का, तो 350 रुपए में वो 7 किलो चीनी ज्यादा लेता है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना कि भाव और मात्रा, भाव और मात्रा। तो भाव क्या होता है, इसको हम नॉर्मली देखो ये हो जाएगा, भाव क्या होता है, रेट होती है कि उसका जो रेट है ना पर केजी रेट है वो क्या है, और मात्रा का मतलब क्या हो जाएगा, क्वांटिटी। यानी एक तरीके से अगर किसी भी क्वेश्चन में रेट और क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन आए तो ध्यान रखना जो भाव और मात्रा होते हैं ना, इनका अगर रेशियो चेक करें तो इनका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, विपरीत संबंध होता है इनमें, यानी अपोजिट रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है, विपरीत संबंध, मतलब अपोजिट रिलेशन। अपोजिट का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, अपोजिट का मतलब ये हुआ कि इसको एक बार अगर आप थ्योरी में देखें तो क्या हो जाएगा कि जैसे ही भाव कम होते तो मात्रा ज्यादा आएगी कि नहीं बताओ। अगर हमारे पास में 100 रुपए थे, हम 100 रुपए की पहले अगर 10 किलो चीनी ला रहे थे, और जैसे ही भाव कम हो गए वो चीनी अगर क्या होगी, 9 रुपए किलो होगी, तो हमारे पास में चीनी ज्यादा आएगी कि नहीं। हम तो देंगे तो 100 ही रुपए, तो उन्हीं 100 रुपए में इस बार हमें ज्यादा चीनी दे देगा। तो जनरली देखना है ये कि भाव और मात्रा का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या हो जाएगा, इनका संबंध हो जाएगा अपोजिट रिलेशन। अब अपोजिट रिलेशन में क्या देखोगे कि यहां देखो पहले क्या मूल्य था, 30% भाव कमी होगी, यानी मैं यहां लिखता हूं कि भाव जो पहले वाला भाव था, पहले वाला भाव जैसे कितना मान के चलता हूं, 100% मान के चलता हूं। ठीक है, तो पहले वाले भाव को मैंने 100 माना, अब 30% की कमी होगी तो बताओ कितना हो जाएगा रे, तो यहाँ पे 70% होगा अग्नि। अब देखो 100 से 30% कम, यानी पहले 100 रुपए था उसका 30 कम करेंगे तो बचा हुआ कितना होगा, 70। तो अब का भाव हो गया कितना, 70। इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 0 से 0 कटा, यानी 10:7, तो 10:7 हो गया। अब देखो मैंने क्या बताया था, भाव और मात्रा का जो खुद का रिलेशन होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम देखेंगे कि मात्रा कितनी है तो मात्रा का रिलेशन इसका उल्टा कर देना है। आगे बात समझ में, करना क्या है कि जो भाव था ना उसका रिलेशन को उल्टा कर दो उसके रेशियो को, तो बताओ 10:7 क्या हो जाएगा, अब 7:10। मतलब केस क्या था, वो अनुपात किसका था, भाव का था, और ये किसका हो जाएगा, मात्रा का, यानी उसके अंदर कितनी क्वांटिटी में या केजी में आएगी। लेकिन अभी तक ये सारा किसका, इनडायरेक्ट वैल्यू मतलब अनुपातिक वैल्यू का मान है। ठीक है, अब एक चीज बताओ क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 350 रुपए में दोनों केसेस में उसके पास कितने पैसे थे, 350। अब क्या बोल रहा है कि 7 किलो दाल अधिक खरीद सकता है। ठीक है, तो मेरे को एक चीज बताओ, जब 7 किलो दाल अधिक खरीदने का मतलब क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी इनडायरेक्ट वैल्यू देखो 7 से 10, यानी पहले अगर अनुपात में 7 खरीद रहा था, अब कितना खरीद रहा है, 10 का मतलब क्या हो जाएगा, अनुपातिक में 3, यानी ये 3 केजी नहीं है,
ये अनुपात की वैल्यू है, कितनी है, अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 3, यानी वो कितना ज्यादा खरीद रहा है, अनुपात में 3। और एक चीज बताओ कि अनुपात में 3 है, लेकिन ये 3 किसके बराबर है, उसे 7 के बराबर है कि नहीं, क्योंकि 7 किलो ज्यादा खरीद रहा है, मतलब पहले 7 खरीद रहा था तो अब 10 खरीदेगा, इसका मतलब जो 7 है वो किसका मान हो जाएगा, 3 का मान होगा कि नहीं, बताओ। यानी 7 जो रियल वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, 3 के बराबर, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो रियल वैल्यू होती है, एक्चुअल का जो मान होता है वो रखते हैं ऊपर, और जो अनुपातिक मान होता है वो रखते हैं नीचे, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे बताओ, जो हमें पूछ रहा है। यानी एक तरीके से क्या पूछ रहा था, तो प्रति किलो दाल का गठावा मूल्य क्या है, यानी पर केजी दाल का गठावा मूल्य कैसे निकालेंगे। पहले तो हमें दाल पता हो भाई, रुपए तो पता है 350 खर्च करें, लेकिन दाल का तो पता हो भाई कितना खरीदा था उन्होंने, तो गठावा मूल्य पूछा, यानी बाद की रेट पूछी है कि नहीं, बताओ, बाद की रेट पूछी है ना, तो इंटू बाद वाले से करोगे, यानी इंटू किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ, आप जैसे इंटू 10 करोगे तो कितना हो जाएगा, 70/3, और ये 70/3 क्या हो गया बताओ, केजी है, किसका मान दे रखा है ये, केजी का, यानी 70/3 केजी हो गया। अब एक चीज बताओ कि ये एक्चुअल मान हो गया, मतलब 350 रुपए में वो कितना खरीद रहा है, 70/3 कब खरीद रहा है, भाव कम होने के बाद में। तो एक चीज बताओ कि अब उन्होंने पर केजी का भाव पूछा है, गठावा मूल्य कितना हो गया, तो 3 टोटल कितने रुपए थे, 350, खर्च तो इतना ही कर रहा है ना, और इतने रुपए में एक तरीके से बात करूं, अगर 100 रुपए में 10 किलो चीनी लाता हूं तो हम क्या करते हैं कि 100 में 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 रुपए पर केजी आ जाएगा। सेम चीज यहां देखो, 350 दे रखा है, 350 रुपए में कितने केजी चीनी आ रही है, 70/3 जो दाल आ रही थी 70/3 आ रही है, इसका मतलब डिवाइड क्या हो जाएगा, 70/3। आगे बात समझ में, यहां से पर केजी का रेट हुआ कि नहीं बताओ, यहां से पर केजी दाल का रेट हुआ कि नहीं ये बताओ। अब जैसे ही यहां पे 70/3 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे बताओ, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब क्योंकि जो 3 था ना वो 3 ऊपर चला जाएगा तो 1 केजी का आएगा, तो एक तरीके से ये 3 कहां चला जाएगा बताओ, क्योंकि डिवाइड में होता है तो सब डिवाइड वाला कहां चला जाता है ऊपर, तो 0 से 0 कटा, 7 पंजे 35, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 15 रुपए। यानी वह क्या है कि प्रति किलो दाल का गठावा मूल्य कितना हो गया बताओ, 15 रुपए। अगर पहले का पूछता तो क्या करते हम, अगर पहले का पूछता तो देखो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से। कैसे, जैसे मैं यहां समझा देता हूं, ये जो 3 है, मतलब 3 बढ़ा था वो किसका मान था, 7 किलो दाल बढ़ी थी उसी का मान था, तो अनुपात में इसके बराबर इनडायरेक्ट वैल्यू 3 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना, पहले का निकाल रहे हैं तो 7 से, यानी 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 49/3। अब बताओ कि 49/3 है, इतना केजी हमारे पास में दाल है, तो टोटल कितने पैसे में खरीदा था, 350 में, तो 350 डिवाइड बाई 49/3 हो जाएगा। ये इससे जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसका मान हो जाएगा, पहले वाली दाल का जो रेट का मूल्य था, मतलब दाल किस भाव में आई थी, अब किस भाव में आ रही है, 15। तो गठे हुए मूल्य यानी अब वाली वैल्यू पूछ रहा है तो इसका मान निकाल के 350 में डिवाइड कर देंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, पहले वाले का पूछता तो पहले वाले का डिवाइड कर देते। तो अभी ये कंसेप्ट आपको शायद समझ आया होगा कि भाव और मात्रा वाले में क्या करते हैं, सीधा इतना ही कॉमन सेंस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि भाव और मात्रा का रिलेशन क्या होता है बताओ, अपोजिट होता है। यानी भाव और मात्रा का जो रिलेशन होता है, भाव जो अनुपात आता है उसको क्या कर दोगे, अपोजिट कर दोगे, पलट दोगे, तो जैसे अपोजिट हो गया, इनमें से किसी का मान दे रखा है उसके नीचे उसकी इनडायरेक्ट वैल्यू रख दो, अनुपातिक मान जो पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। आगे बात समझ में। अब ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जो रेस, मतलब ये सीधा कंसेप्ट है कि भाव और मात्रा वाले क्वेश्चन को हम कैसे ट्रीट करें। अब देखो एक आपके पास में और क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहां क्या दे रखा है, एक व्यक्ति 2 घोड़े को 1850 रुपए में बेचता है। अब ये बताओ 2 घोड़े हैं, उनको कितने में बेच रहा है, 1850 में। आप बता सकते हो क्या कि 1850 में से पहले वाला घोड़ा कितने का बेचा होगा, दूसरे वाला कितने का बेचा होगा, नहीं बता सकते। अभी तक इस लाइन से हमें कुछ भी मतलब कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। तो अब क्या करोगे, आगे पढ़ो। यानी पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब इसने एक छोटी सी लैंग्वेज दी है, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पहले वाले का क्रय मूल्य दूसरे वाले के विक्रय मूल्य के बराबर होता है तो हम कैसे ट्रीट करें। तो यहां देखो कि पहला क्या बोल रखा है, जैसे मैं यहां लिख देता हूं 2 घोड़े की बात कर रहा था, तो यहां लिख देता हूं घोड़े और ये लगा देता हूं 1 नंबर वाला जो घोड़ा है वो, और इसका क्या बोल देता हूं 2 नंबर वाला।
ये कितने नंबर हो जाएगा, 2 नंबर, या फिर ए बी कुछ भी लिख सकते हैं। तो पहला घोड़ा ये, दूसरा घोड़ा ये, ठीक है। अब टोटल कितने रुपए में बेच रहा है इनको, 1850 में। और एक चीज उसने क्या बोला है कि पहले का क्रय मूल्य है दूसरे के घोड़े के विक्रय मूल्य के क्या हो जाएगा बताओ, बराबर। यानी मैं यहां लिखता हूं दोनों का, यहां क्या लिखता हूं, क्रय मूल्य, और इसके नीचे क्या लिखता हूं, विक्रय मूल्य। आगे बात समझ में। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का मतलब हो जाएगा सीपी और विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, एसपी। आगे बात समझ में। करना क्या है, लैंग्वेज जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। उन्होंने बोला है कि पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो मानो कि मैं पहले वाले घोड़े का क्रय मूल्य क्या मान लेता हूं, 100। यानी पहले का क्रय मूल्य मैंने 100 माना, और क्या बोला है कि दूसरे का विक्रय मूल्य भी क्या होगा, 100। तो सीधा सीधा बताओ कि विक्रय मूल्य वाला इधर था, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 होगी कि नहीं। क्योंकि लैंग्वेज ने बोला है कि पहले का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होना चाहिए, दूसरे के सेलिंग प्राइस के। तो बताओ सेलिंग प्राइस के सामने और दूसरे वाले घोड़े के नीचे क्या लिख दूंगा, 100, और पहले वाले का क्या लिख दूंगा, 100। दोनों बराबर है कि नहीं बताओ। ये 100 है तो मैंने ये भी क्या लिख दिया, 100। अब क्या दे रखा है, यदि पहला घोड़ा 15% हानि पे, यानी अगर ये 100 रुपए में खरीद रहा था पहला घोड़ा, तो कितने में बेच रहा है उसको, 15% हानि। मतलब एक चीज बताओ मेरे को कि जैसे 100 रुपए हैं तो 15% हानि का मतलब 100 में से कितना माइनस करोगे, 15, यानी 85% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, सीधा सीधा 85 हुआ कि नहीं। तो एक तरीके से 15% हानि का मतलब क्या हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य कितना हो गया बताओ, 85। आगे बात समझ में। यानी पहले वाला क्रय मूल्य 100 था, पहले वाला विक्रय मूल्य कितना हो गया, 85। सेम चीज आते हैं दूसरे पे, तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य क्या दे रखा है बताओ, 100, और दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य क्या उन्होंने पूछा, ठीक है। तो एक चीज बताओ कि एक बार क्या करते हैं, आगे क्या दे रखा है, दूसरे जो घोड़ा है उसको 25% लाभ पे बेचा। आगे बात समझ में। यानी पहले का तो हमने काम खत्म कर लिया, अब दूसरे का बोला है कि 25% लाभ पे बेचा, और हमारे पास बेचे हुआ मान कितना है, 100 है ना। तो एक चीज बताओ कि 100 जो सेलिंग प्राइस है 25% प्रॉफिट के बराबर थी ना, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 125 का मान है कि नहीं बताओ ये 100, क्योंकि अभी अनुपात में ही चल रहे हैं। उन्होंने क्या बोला है कि 25% लाभ पे बेच रहा है, बेचा हुआ मूल्य हमने अनुपात में क्या माना था, 100 माना था, तो 100 किसका मान हो जाएगा, 125 का। 25% प्रॉफिट कितना होता है, 125, और इनटू क्या करोगे, जैसे ही 100 करोगे तो बताओ कॉस्ट प्राइस आएगा कि नहीं। क्योंकि पता है सीपी को अगर मैं इस केस में 100 मानता हूं, तो बताओ सेलिंग प्राइस 25% प्रॉफिट के लिए कितना हो जाएगा, 125 होगा कि नहीं। अब ये सेलिंग प्राइस 100 का मान 125 का था, इंटू 100 करते ही यहां का मान आ जाएगा कि नहीं, ये बताओ। आगे बात समझ में। करना क्या है कि 100 125 का मान था, इंटू 100 करेंगे तो यहां का मान कितना आ जाएगा, 25 5 125, 25 4 100। 5 से काटोगे कितना, 20 बार, और 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया बताओ, 80। यानी जो कॉस्ट प्राइस थी ना दूसरे घोड़े की, वो कितनी आ गई हमारे पास में, 80। आगे बात समझ में। तो सीधा सीधा कंसेप्ट क्या देखना है कि अगर ये 100 सेलिंग प्राइस थी, किसका मान था, 25% प्रॉफिट होके आया था, मतलब 125 का मान था, इंटू 100 करोगे तो यहां का मान कितना आ गया, दूसरे वाले घोड़े का 100, 80 आ गया, ठीक है। तो यानी हमारे पास अब बताओ कि दोनों का मान दे रखा है कि नहीं, इसका 80 और इसका 100। अब क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा था, 1850 रुपए में बेचता है। यानी ये जो सेलिंग प्राइस है ना दोनों घोड़ों की टोटल मिला के कितनी हो जाएगी बताओ, 100 प्लस 85 बराबर क्या हो गई रे, 185। यानी वो जैसे मार्केट में वो दोनों घोड़ों की सेल करता है तो 185 रुपए उसके जेब में आते हैं अनुपात में। रियल वैल्यू तो क्या है 1850 रुपए, लेकिन अनुपातिक मान देखोगे कितना है रे, 185। दूसरा क्या था बताओ, 100 और 80, ये दोनों क्या है, 180 क्या हो गए बताओ, दोनों का कॉस्ट प्राइस। तो टोटल कॉस्ट प्राइस और ये क्या हो जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस। आगे बात समझ में। कितने रुपए में खरीद के ला रहा था वो, 180 में, और बेच कितने में रहा बताओ, 185 में। तो सीधा सीधा यहां पे बताओ फायदा हुआ कि नहीं, कितने रुपए का हुआ अनुपात में, 100 से 185 गया तो 5 का हुआ कि नहीं। तो कंसेप्ट क्या है कि 180 रुपए में अगर वो खरीद रहा था दोनों घोड़ों का, और दोनों का टोटल दे रखा है, तो इसलिए हमने दोनों को ऐड कर लिया। तो बताओ कितने में बेच रहा है, 185 में, तो कितना एक्स्ट्रा होके बेचेगा, 5 बेचेगा कि नहीं बताओ।
अब क्या दे रखा है बताओ, हमारे पास सेलिंग प्राइस थी 185 और ये वाला जो मान है ये भी बताओ सेलिंग प्राइस ही तो है, क्योंकि यहां बोल रहा है कि बेचता है, तो इसका मतलब है 1850 रियल वैल्यू जो है वो ऊपर आ जाएगा और इनडायरेक्ट वैल्यू जो अनुपातिक मान ये इसका मान कितना है बेचे हुए का, अनुपात में 185 है, तो वो वैल्यू कहां रख देंगे बताओ, नीचे रखेंगे कि नहीं। अब इनटू किससे करेंगे, जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, कुल लाभ तथा हानि ज्ञात करो। तो कुल लाभ और हानि का बात करेंगे तो बताओ कितने रुपए का लाभ हो रहा था, क्योंकि खरीद रहा है 180 में, बेच रहा है 185 में, तो 5 का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इनटू किससे कर दोगे, 5 से मल्टीप्लाई। तो देखो 185 से 185 गया और यहाँ पे 0, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बताओ, 50 रुपए। यानी हमारे पास में कितने रुपए, 50 रुपए का क्या आएगा प्रॉफिट, यानी फायदा होगा, क्योंकि वहां 50 वो प्लस का 5 आ रहा था सेलिंग प्राइस में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 50 रुपए प्रॉफिट। अब बताओ ये शायद आपको समझ आया होगा, जब ऐसे केस आते हैं कि पहले वाले घोड़े का सीपी दूसरे वाले के एसपी के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को 100 ले लेंगे। फिर इसका क्या थी सेलिंग प्राइस बोला था उसने 15% लॉस पे, यानी 85 का हो गया, और इसका क्या बोला था कि 25% प्रॉफिट पे, तो हमने ऑलरेडी 100 माना था इसको, तो ये 125 के बराबर हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे, यानी ये वैल्यू क्या आ गई 80। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 और ये दोनों का 185 से 5 इनका डिफरेंस है, मतलब 5 बढ़ा था एक, तो जैसे 5 बढ़ा था इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में बताओ, ये प्रॉफिट आएगा कि नहीं, और प्रॉफिट क्या आ गया बताओ, 50 रुपए। अब यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट हो तो, यानी ये हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट था, एक तो भाव मात्रा वाला हो गया और एक ये वाला हो गया कि जब ऐसे केस आएगी इसका क्रय मूल्य उसके सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो हम इस क्वेश्चनों को कैसे ट्रीट करें, आगे बात समझ में। अब एक क्वेश्चन और है, देखो इससे पहले वाले में क्या था कि पहले वाले का कॉस्ट प्राइस दूसरे वाले सेलिंग प्राइस के बराबर था। अब इस वाले केस में देखो क्या देखा है, किसी सामान को 13% लाभ पर बेचा गया, मतलब कितने परसेंट लाभ पे बेचा गया, 13%। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही क्या हो बताओ, 36 रुपए कम हो, तो लाभ 6% अधिक होता है। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो पहले तो दोनों के अंदर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बराबर था, इसमें क्या बोल रहा है कि वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को ही क्या कर देता है, 36 रुपए कम कर देता है। आगे बात समझ में, तो ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 36 रुपए कम कर देता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो एक तरीके से अगर मैं मानता हूं तो बताओ उस सामान का पहले वाला कॉस्ट प्राइस कितना है, तो ये तो लिख देता हूं पहले का, और ये क्या लिख देता हूं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, ठीक है। यानी क्रय मूल्य जो है वो कितना है बताओ, सीपी हो जाएगा 100 माना हमने, और क्या बोल रहा है कि पहले वाले पे 13% लाभ होता है, यानी पहले वाले का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। और ये सेलिंग प्राइस कितना है बताओ, 100 रुपए सीपी था, 13% लाभ कमा रहा है, इसका मतलब 113 हुआ कि नहीं बताओ, यानी 100 पे 13% लाभ है। लाभ यानी 100 से तो ज्यादा में बेचेगा, कितने ज्यादा में बेच रहा था 13% में, तो सीधा 100 में जोड़ देंगे 13%, क्योंकि 100% को टोटल मानते हैं, तो 113 हमारे पास में क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अब एक चीज बताओ यहाँ पे, जब 100 सीपी सेलिंग प्राइस 113, उसके बाद क्या बोला, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को ही क्या कर देता है, वो 36 रुपए दोनों में क्या कर देता है बताओ, 36 रुपए की कमी कर देता है। तो दोनों में जैसे ही 36 रुपए की कमी करेगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो लाभ 6% अधिक हो जाता है। यानी अब देखो सीपी भी क्या कर रहा है, 36 रुपए कम कर रहा है, एसपी भी 36 रुपए, दोनों ही 36 रुपए कम कर देता है। तो यानी उसके पास में जो पहले वाला सेलिंग प्राइस क्या था 13%, अब कितना हो जाएगा 6% अधिक होता है। 13 और 6 कितना हो जाएगा, 6% अधिक का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, 13 प्लस 6 बराबर, इस बार उसको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 19% प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 119 हो जाएगा अग्नि। लेकिन दिक्कत यह है कि हम जो 100 मानेंगे यहाँ पे मान नहीं सकते अभी, क्योंकि 100 अगर मानते हैं तो वो देखो 36 रुपए कम की बात कर रहा है। तो सीधा सीधा ये देखना है हमको कि इसका जो 13% था और इसका जो 19% है, ये दोनों के अंदर सेम वैल्यू कम हुई है। तो एक तरीके से पहले वाले का 13% और दूसरे वाले का 19% बराबर होंगे कि नहीं बताओ। तो यहां से क्या निकल के आता है, देखो पहले वाले का, क्योंकि दोनों में 36 रुपए कम कर रहा था, तो पहले वाले का 13%, दूसरे वाले का 19%, ठीक है। ये जो केस है इसमें देखो क्या हो जाएगा, और सामान का क्रय मूल्य पूछा है, यानी ये बराबर हो जाएगा। तो एक तरीके से अगर जैसे हम अनुपात बढ़ाते हैं
तो इनकी जो बाद वाला परसेंटेज है उसको चेंज कर दो, क्योंकि जैसे बराबर से हम सोल्व करते हैं तो 19% यहाँ आ जाएगा और 13% वहां चला जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बताओ, अनुपात। और ये वाला केस किसका हो जाएगा, सीपी का, और एसपी का क्या हो जाएगा, ये वाला। मतलब छोटा सा पॉइंट है कि जैसे 13% था, अब 6% बढ़ गया, 19 हो गया, यानी पहला सेलिंग प्राइस का 13 किसके बराबर, 19 के बराबर हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि दोनों में 36 रुपए की कमी हुई है। तो दोनों के अंदर जब बराबर कमी हो रही है तो सीधा इफेक्ट इसका पड़ेगा। बताओ 19 हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, क्यों अब उल्टा हो जाता है, जैसे अपोजिट हो जाएगा तो बताओ उसका 19% और इसका 13, यानी सीपी हो गया 19 और एसपी कितना हो गया 13। और सीधा सीधा डिफरेंस देखो रहे, इनके अंदर अनुपातिक डिफरेंस कितना है 6, और रियल मान कितना था बताओ 36 रुपए कम करता है, यानी 36 रुपए जो है वो कम कर रहा है। मतलब 19 पहले था मान के चलो, अब कितना हो गया 13 हो गया, यानी सीधा सीधा कितना इफेक्ट पड़ रहा है 6 का। तो 36 जो कम कर रहा है वो 6 के बराबर हुआ कि नहीं। अब क्या पूछा है कि पहले वाले सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो सीपी क्या है बताओ 19 है, यानी किससे मल्टीप्लाई करोगे 19 से, तो बताओ 6 6 36, और 19 को जैसे मल्टीप्लाई करोगे 6 से कितना हो जाएगा 114 रुपए, यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना हो जाएगा बताओ 114 रुपए। यानी क्या होता है कि पहले वाले का क्रय मूल्य दूसरे वाले का सेलिंग प्राइस, और बोल रहा है कि दोनों में सेम वैल्यू कम करता है, तो ध्यान रखना आगे वाले जो पहला प्रॉफिट होता है, दूसरे वाला जो प्रॉफिट होता है उनको इंटरचेंज कर दो, यानी पहले 19 आ जाएगा फिर 13 हो जाएगा, या इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 36 रुपए कम कर रहा था उसके बराबर हो जाएगा। तो इसके बाद में हमारा आंसर क्या आ जाएगा बताओ 114। तो ये शायद 2-3 छोटे छोटे कंसेप्ट थे जो आपको शायद समझ आए होंगे। इन्हीं कंसेप्ट की सीरीज में हम कुछ कंसेप्ट आगे और लेके आते हैं, और आप इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार इन कंसेप्ट को अपने अच्छे से कमांड करते रहिए, और इन्हीं कंसेप्ट के साथ में आप सारी चीजें कवर करते जाएं और अपने एग्जाम्स को अच्छे से प्रिपेयर करते जाएं। तो आज के लिए इतना ही था, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। एंड कंटिन्यूसली आप है ना 2 चीजें ध्यान रखो, इसे कंटिन्यूसली इस चीज को आप एक तरीके से सीरीज ऐसे मत करो कि ये सीरीज है तो हम पढ़े ना पढ़े, देखे ना देखे। इस सीरीज को आप कंटिन्यूसली कंसेप्ट को समझते जाओ। ये वाले कंसेप्ट आपके एग्जाम्स में सेम टू सेम देखने को मिल जाएंगे, तो उस टाइम पे आप कैसे ट्रेड करो और कम टाइम के अंदर कैसे ट्रेड करो, इसके बाद में इस क्वेश्चन में कोई भी आपको अगर डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।